नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या वो ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आईयूआई को सक्सेसफुल बनाते हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि आईयूआई एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है। लगभग हर दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ पर आईयूआई होता है, परंतु डॉक्टर हमें बताते हैं कि आईयूआई में सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो बताते हैं कि लगभग 10 से 14% इसमें सक्सेस का प्रतिशत है। ज़ाहिर सी बात है कि मन में ये सवाल आता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसे कोई ख़ास नुस्खे हैं, ऐसे कोई सीक्रेट्स हैं, जिससे ये डिसाइड हो जाए कि आईयूआई में सक्सेस हो जाएगा। आईयूआई में ही यदि सक्सेस हो गया तो हम आगे बहुत बड़े ट्रीटमेंट जैसे आईवीएफ और इन सब से बच सकते हैं। हमारा डेफिनेटली पैसा भी बहुत बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगी और बहुत सारी तकलीफ से भी जो है वो हम बच जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो सीक्रेट्स जो आईयूआई को सफल बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीक्रेट है आईयूआई सक्सेस का, वो है एज। जी हाँ, ये मैं कहती नहीं हूँ, ये मेरे शोध द्वारा प्रमाणित है। हमने आईयूआई साइकिल्स लगभग 3000 एनालाइज करी हैं और उसमें हमने लगभग 40 वेरिएबल्स को एनालाइज किया कि कौन से वो वेरिएबल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को सक्सेस होगा कि नहीं। स्टैटिस्टिकली सिर्फ 2 ही चीज़ें उभर के आई, पहला था एज और दूसरा था ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है आईयूआई में उसका सक्सेस रेट कम होता जाता है। यदि 20s में कोई महिला अपना आईयूआई कराती है तो उसका सक्सेस का प्रतिशत लगभग 15 से 20% होगा। यही पेशेंट अगर 30s में अपना आईयूआई कराती है तो पर साइकिल सक्सेस रेट जो है वो 10 से 14% होगा। जैसे ही कोई महिला 37 ईयर्स की एज क्रॉस करती है, आईयूआई में जो सक्सेस है वो 5% से भी कम रह जाता है। इसीलिए यदि आपको संतानहीनता है तो मेरी यही सलाह है कि आईयूआई से हिचकिए मत। हम ये सोचते हैं कि आईयूआई भी एक बड़ा ट्रीटमेंट है, हम नेचुरली ही टैबलेट्स लेके और साधारण इलाज कराते रहते हैं। आईयूआई का सक्सेस रेट जितनी कम एज में आप करेंगे उतना ज़्यादा रहेगा। तो एज इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है जो डिसाइड करता है कि सक्सेस होगा कि नहीं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस का जो पैरामीटर है वो है ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। कितना समय हो गया है आपको ट्राई करते हुए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तब से गिना जाता है जब से आपको लास्ट प्रेगनेंसी हुई है। मिसाल के तौर पे यदि आपको एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है और अभी आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो आपका ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी जो है वो 1 साल हुआ। यदि आप लगभग 6-7 साल से लगातार साथ में हैं, ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी होगा। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी होगा, जैसे ही ये ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी 6 साल से ज़्यादा होता है, आईयूआई का सक्सेस रेट जो है ये 30% कम हो जाता है। तो शादी के बाद 1 साल तक नॉर्मल के लिए ट्राई करना रीजनेबल है। इसके बाद यदि आपका जो केस है वो आईयूआई के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हो तो बहुत ज़्यादा समय बिना गंवाए हुए आप आईयूआई के लिए जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप आईयूआई के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा आपके सक्सेस के प्रतिशत रहेंगे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट है जो इलाज से संबंधित है, एज और ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी तो पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स हो गए। अब वो फैक्टर्स की बात करें जो आईयूआई के प्रोसेस में निहित है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि किस दवाई से अंडे बनाए गए हैं। आईयूआई में कभी कभी क्लोमिफेन साइट्रेट की टैबलेट्स दी जाती हैं, कभी कभी लेट्रोजोल की टैबलेट्स दे के फॉलिकल को डेवलप किया जाता है, कभी कभी क्लोमिफेन और लेट्रोजोल के साथ में एफएसएच या एचएमजी के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं और कभी कभी केवल एफएसएच इंजेक्शंस के साथ आईयूआई किया जाता है। यदि हम इन सारे तरीकों का एनालिसिस करें तो क्लोमिफेन और लेट्रोजोल जब हम अकेले यूज करते हैं तो उसमें सक्सेस का प्रतिशत सिर्फ 5 से 7% है पर साइकिल। क्लोमिफेन और लेट्रोजोल के साथ जब हम एचएमजी या एफएसएच ऐड करते हैं इंजेक्शंस, तब ये सक्सेस का प्रतिशत 10 से 12% होता है। परंतु जैसे ही हम प्योर एफएसएच आईयूआई करते हैं, यानी केवल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से अंडे बनाते हैं, ये सक्सेस का प्रतिशत सीधे 50 से 20% यानी डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो यदि हमें सक्सेस अपना बढ़ाना है, हो सकता है कि हमें पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े, कुछ इंजेक्शंस लेने पड़े, पर डेफिनेटली ये अब एविडेंस बेस्ड और ये प्रूव्ड है सारी स्टडीज से कि एफएसएच से आईयूआई का सक्सेस बढ़ता है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोनोग्राफी किस तरह से की गई है। हम जानते हैं कि साधारणतः जो है हम 2D सोनोग्राफी करते हैं, ब्लैक एंड वाइट सोनोग्राफी करते हैं, फॉलिकल्स का डायमीटर निकाला जाता है और जब ये डायमीटर 18 मिलीमीटर का हो जाता है तो उसके 35 से 36 घंटे के बाद में हम आईयूआई का प्लानिंग कर लेते हैं। इन रियलिटी सिर्फ फॉलिकल का डायमीटर ही इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये जो फॉलिकल है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एग है जो हमें सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देता। तो डायमीटर के अलावा 2 ऐसे और पैरामीटर हैं, यदि हम उनको भी देखने लगे तो हमारा IUI का सक्सेस रेट बढ़ सकता है, और वो पैरामीटर्स हैं इस फॉलिकल के अंदर का ब्लड फ्लो यानी कि कलर डॉपलर, और इसके अलावा इसके जो ब्लड वेसल्स हैं इसका पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी यानी कि PSV। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत फाइन ट्यून करने में मदद करती है कि IUI का टाइमिंग क्या होना चाहिए। IUI में जितना क्लोज टाइमिंग रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट हमें मिलेगा, जितना मैच्योर एग मिलेगा उतना अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो जनरली अगर हम 3D सोनोग्राफी और कलर डॉपलर भी इस्तेमाल करें IUI में तो इसके सक्सेस रेट में डेफिनेटली बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि कितने फॉलिकल बने हैं। आमतौर पे IUI में 1, 2 या 3 या 4 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। IVF में 10 से 12 बनाए जाते हैं। IUI में हम 4 से ज़्यादा फॉलिकल्स नहीं चाहते हैं। यदि एक ही फॉलिकल डेवलप हुआ है और IUI करते हैं तो उसमें सक्सेस का प्रतिशत लगभग 7 से 8% है। यदि 2 फॉलिकल्स के साथ करेंगे तो ये सक्सेस रेट 10 से 12% है। 3 फॉलिकल्स के साथ ये लगभग 15% है, और 4 फॉलिकल्स में ये लगभग 17 to 20% तक पहुंच जाता है। यानी जितने ज़्यादा फॉलिकल्स रहेंगे उतना ज़्यादा IUI का सक्सेस रेट रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि यदि 4 से 20% है तो क्यों ना हम 5, 6, 7 फॉलिकल्स के साथ IUI ट्राई करें। उसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी और हायर ऑर्डर मल्टीपल्स यानी क्वाड्रुप्लेट्स, क्विंट्यूप्लेट्स के चांसेस रहते हैं। तो जब भी फॉलिकल्स 4 से ज़्यादा हैं तो हमारी यूनिट में IUI हम करना सही नहीं समझते, हम IUI को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आते हैं IUI का एक्चुअल प्रोसीजर। IUI हमने किस तरह से किया है उस प्रोसीजर के ऊपर। IUI का जो प्रोसीजर है, इसे यदि हम जो सीमन प्रिपेयर करते हैं उसे डबल डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से अगर प्रिपेयर करें तो इसमें जो भी डेड स्पर्म्स हैं, जो इमोटाइल स्पर्म्स हैं, जो डेब्रिस है, वो बहुत अच्छे से सेपरेट होती है, और जो मॉडरेटली एक्टिव स्पर्म्स हैं वो हाईली एक्टिव स्पर्म्स बन जाते हैं, यानी उनकी जो मोटिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जितने अच्छे मोटाइल स्पर्म्स हमें सैंपल से हम मिल पाएंगे, जितना हमें यील्ड मिलेगा, उतना ही अच्छा जो है वो सैंपल रहेगा जो इंसेमिनेट होगा, और डेफिनेटली सक्सेस के प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। तो लैब का जो सीक्रेट है IUI सक्सेस का वो है सीमन प्रिपरेशन टेक्निक। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस तरह से IUI किया गया है। हमारे यहाँ हमारे यूनिट में हम जो है IUI कैथेटर नहीं यूज़ करते, हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर्स यूज़ करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर्स जो है ये बहुत ही फाइन होते हैं, बिल्कुल एट्रॉमेटिक होते हैं, यानी बच्चेदानी की अंदर की लेयर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। साधारण IUI कैथेटर्स के हिसाब से ये बिल्कुल पेनलेस होते हैं। दूसरा, हम जो IUI है इसे सोनोग्राफी गाइडेंस में करना पसंद करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम सैंपल को एग्जैक्टली प्रॉपरली डाल रहे हैं कि नहीं। ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इन छोटी छोटी बातों को ही साथ में जब हम लेते हैं तब हमारे सक्सेस रेट्स जो है वो सामने आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सीक्रेट ऑफ IUI सक्सेस इज कि जो IUI के बाद आपने टैबलेट्स और इंजेक्शंस लिए हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने ये टैबलेट्स मिस कर दी हैं, इंजेक्शंस मिस कर दिए हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बराबर डोज नहीं दिया है, तो उस केस में प्रेगनेंसी आ तो जाएगी मगर उसे सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो बराबर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और हो सकता है कि साइकिल नेगेटिव हो जाए या मिसकैरेज की स्थिति बन जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो IUI सीक्रेट्स हैं वो है, सबसे पहला महिला की एज, दूसरा है महिला कितने समय से ट्राई कर रही है, दंपति कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तीसरा किस तरह के टैबलेट्स या इंजेक्शंस दिए गए हैं फॉलिकल को डेवलप करने के लिए, किस तरह से इनकी मॉनिटरिंग की गई है सोनोग्राफी द्वारा या 3D सोनोग्राफी और कलर डॉपलर के द्वारा, कितने फॉलिकल्स बने हैं IUI के केसेस में, 2 या 3 फॉलिकल्स में सक्सेस रेट्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, किस तरह से सैंपल प्रिपेयर करके उसे यूट्रस के अंदर डाला गया है, और फाइनली IUI के बाद में किस तरह की सपोर्टिव मेडिकेशंस जो है वो हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं। ये सारी चीज़ें यदि हम परफेक्ट करते हैं तो हम लगभग 15 से 20% IUI का जो सक्सेस रेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परंतु लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ ध्यान रखिए कि IUI इज़ अ प्रोसेस विद अ मॉडेस्ट सक्सेस रेट्स। तो इसमें हम अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, हम सारी चीज़ें जो मैंने आपको सीक्रेट्स बताए हैं वो हर चीज़ बराबर करें, परंतु हम ये जान लें कि इसमें सक्सेस का प्रतिशत 15% है, 85% केसेस में हमें फेलियर का फिर भी सामना करना ही पड़ेगा।
आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।